जिसको अमर हुआ हूँ अमृत गुरु पिलाया है। लथपथ था मैं धूली अंदर सतगुर आन उठाया है। सत्संग जी प्यार से कहना धन्य का जी। सत्संग जी ये सतगुरु ने हमें ऐसा अमृत पिलाया है सत्संग जी, जिसको हम पी पी करके सत्संग जी स्वस्थ हुए हैं और सत्संग जी अपने जीवन का कल्याण भी किए हैं। और सत्संग जी रात दिन हमारे मुख से बस एक तू ही का सहारा निकलता है। तू ही निरंकार करो, अपने दिल का तू साथ करो। तो सत्संग जी ये जो अमृत जो सतगुरु ने हमें पिलाया है, ये हमारे जीवन में जब से ये परमात्मा आया है तब से सत्संग जी हमारे जीवन का बहुत काफी बदलाव हुआ है। और सत्संग जी इसके पहले जो हमारा जीवन था इस धूली के अंदर हमारा जीवन लथपथ था, जो दास पहले भी बता चुका। सत्संग जी इस धूली से ये सदगुरु हमें निकाला है और इस जीवन का कल्याण किया है सत्संग जी। वरना आप पिछला कर्म अपना सोच के देखो कि इसके पहले हम क्या थे। कभी कभी हमारे मनसा महाराज जी बातों बातों में कह देते हैं दास के ऊपर कि इनका जीवन क्या था, ये कितना ये खूंखार थे, ये गलत काम करते थे, हत्याएं करते थे। तो सत्संग जी ये दास को जो लोगों को समझाते हैं हमारे ऊपर ही कह के कि महात्मा महात्मा नहीं थे, पर गुरु की कृपा हुई आज इनका जीवन इतना सुंदर हुआ कि आज लोग जान रहे हैं, आज संत महात्मा की पूजा हो रही है। तो सत्संग जी ये सतगुरु की कृपा है। जो उपकार किए सतगुरु ने पल भर नहीं भुला सकता। कहे अवतार जन्म ले लाखों ऋण को नहीं चुका सकता। सत्संग जी प्यार से कहना धन्य का जी। सत्संगत ये सतगुरु बहुत बड़ा उपकार किया है, बहुत बड़ा उपकार किया है सत्संग जी। इस उपकार को हम कभी भुला नहीं सकते। और सत्संग जी हम इस सदगुरु का जो ज्ञान लिए सत्संग, सदगुरु जो हमारे ऊपर उपकार किया है सत्संग जी, हम उसके ऋणी हैं, हम उसके कर्जदार हैं सत्संग जी। हम कभी इसको चुका नहीं सकते, चाहे कितना भी जन्म ले लें, यह सदगुरु का कर्जा हम कभी चुका नहीं सकते सत्संग जी। ये सदगुरु बड़ी कृपा किया है। ताओ सत्संग जी हमें इस बात को ध्यान में अपने रख करके जीवन को जीना है कि सदगुरु हमारे पर मेहर किया है, कृपा किया है कि हमें अपना ब्रह्म ज्ञान दे करके एक नई जिंदगी जीने। तो सत्संग ये इनका खेल है, ये सारा काम जब जैसे चाहते हैं वैसे करा लेते हैं। हमें मौन रहना चाहिए, हमें शांत रहना चाहिए और कोई भी बात कहने से पहले सोच समझ के बोलना चाहिए। और हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि न जाने कौन सी रात मेरे लिए आखिरी होगी, कौन सा दिन मेरे लिए आखिरी दिन होगा, कौन सा सांस मेरा कब रुक जाएगा, इसका कोई भरोसा नहीं है। जैसा कि सत्संगत आया है कि शब्दों को थोड़ा सोच समझ कर बोला। न जाने कौन सी बात आखिरी हो, न मिलते रहा करो, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी हो, हंस कर बिताया करो जिंदगी का हर पल, न जाने कौन सी रात आखिरी होगी, शब्दों की थोड़ा सोच समझ करके बोला करो, न जाने कौन सी बात आखिरी होगी और मिलते रहा करो, न जाने कौन सी मुलाकात आखिरी होगी। तो सत्संग जी इन सांसों का क्या भरोसा, जब तक ये सांसें चल रहे हैं हमें इन सांसों में रहते हुए सत्संग जी हर किसी एक का भला के बारे में सोचना चाहिए। किसी को हमें पीड़ा नहीं देना है, हो सके तो हमें उपकार करना है, क्योंकि जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है। इन हाथों से जो सुंदर सुंदर ये हाथ हैं, ये पैर, ये मालिक ने जो बनाया है, जो मूर्ति इतना सुंदर सुंदर, या
जीवन या शरीर अगर किसी के काम में नहीं आया तो ये जीवन कोई जीवन नहीं। मैंने इन हाथों से किसी का सेवा नहीं किया तो ये जीवन कोई जीवन नहीं है। हाथ मेरा कोई हाथ नहीं। मैंने पैर से चलकर संगत में नहीं आया तो पैर रहने से क्या फायदा। हमें संगत में आना चाहिए, हाथों से सेवा करना चाहिए, एक दूसरे के उपकार करना चाहिए, दूसरों को भला करना चाहिए, एक अच्छी सोच रखनी चाहिए। साथ संगत जी, कभी भी निंदा और नफरत और चुगली, ईर्ष्या, बैर जो हम एक दूसरे के प्रति रखते हैं, ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। इसकी बात अच्छी नहीं लग रही है। इसका चेहरा का बनावट हमें देख के काजन कैसा लग रहा है। सत्संगत, ये जो हमारे अंदर जो ये भावनाएं जो पनप रही होती हैं, ये हमें सत्संग जी ये उल्टे के रास्ते ले जाते हैं। हम गुरुमत से अलग होते चले जाते हैं। अगर हमें गुरुमत में रहना है तो सत्संगत परमात्मा की बनाई हुई सारी मूर्तियां हैं। किसी का आंख नहीं है, किसी का एक पैर नहीं है, किसी का एक हाथ नहीं है, किसी की जुबान नहीं है जो बोल सके, किसी का कानों से सुनाई नहीं देता है। सत्संगत, इस परमात्मा के विधान में ये बनाई हुई उनकी मूर्ति को हम कौन होते हैं दखल अंदाजी करने वाले, एक लेकिन लगाने वाले, खराब और बुरा कहने वाले।